हालेलुया। आप लोगों का स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ नया सीखते हैं। क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है, तो हम प्रतिदिन परमेश्वर की हजूरी में और परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन क्यों न बिताएं। वचन शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको जरूर बोलना चाहूंगी कि लोग बहुत से सवाल करते हैं यीशु मसीह के ऊपर कि अगर वो परमेश्वर था तो उसने अपने आप को क्रूस पर से क्यों नहीं उतार लिया, वो क्रूस पर क्यों चढ़ गया, वो क्यों मारा गया। पर वो ये नहीं जानते हैं, उनको सिर्फ अधूरी बातें पता है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया, पर ये नहीं जानते कि हाँ, हमारा परमेश्वर, जीवितों का परमेश्वर, उसने मौत पर जय पाकर वो मुर्दों में से जी भी उठा है। आइए हम उसी वचन को आज पढ़ते हैं आपके लिए। वचन लिखा है लूका अध्याय 24 के 7वें पद में, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। सच है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह, जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी हुई थी कि एक पुत्र उत्पन्न होगा और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह इसीलिए मारा गया कि पापियों का उद्धार हो सके, वो अपने गुनाह से, अपने पापों से शिफा पा सके, वो रिहा पा सके, वो बंधनों से, शैतान के हो चाहे अपने कर्जों से, श्रापों से, वो हर एक चीज से वह अपने आप को आजाद कर सके। वो आजाद कैसे हुए हैं? सिर्फ यीशु मसीह की क्रूस पर चढ़ने से ही। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथ में ही था जीवन और मौत दोनों, इसलिए वो अपने मर्जी से मारा गया और अपने मर्जी से ही शैतान के मुंह पे एक करारा थप्पड़ है कि यीशु मसीह अपने आप से ही जी उठा, क्योंकि उसके हाथ में जीवन और मौत दोनों है। उसके हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। पूरी कायनात जितने भी हम अपनी आंखों से देखते हैं, जो नहीं भी देखते, वो सब परमेश्वर का रचा हुआ हर एक चीज है। वो परमेश्वर आज मुर्दों में से जी उठा है, उसका आत्मा आज भी हमारी अगुवाई करता है अपने विश्वासियों के साथ में। जो उस पर विश्वास करते हैं उनके साथ रहता है, उनकी अगुवाई करता है। बहुत से लोग परमेश्वर को बिना जाने और समझे बहुत सी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, पर परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि अगर आप पवित्र आत्मा का तिरस्कार करेंगे या पवित्र आत्मा को आप उसके बारे में विरोध करोगे या कुछ उल्टा बोलोगे, तो वो दुगना दंड के योग्य होगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह जाने बिना उसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि वो सच्चा खुदा है। उसके हाथ में जीवन और मौत दोनों है। जो परमेश्वर खुद को तीसरे दिन मुर्दों में से जिला सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि संसार में बहुत से आए, पर कोई आज तक ऐसा नहीं पैदा हुआ कि उसने मौत पे फतेह पाई हो, क्योंकि वही मौत पे फतेह पाता है जिसके हाथ में जीवन और मौत दोनों होता है। मेरे यीशु के, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथ में जीवन और मौत है, इसलिए वो आज भी जिंदा है, वो जी उठा। और आज भी जो दास और दासी खुदा पर विश्वास रखते हैं, उनके साथ साथ चलता है, वे परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। वो परमेश्वर बातें करता है वचनों के द्वारा, सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, क्योंकि वही बात करता है जो जीवित होता है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमें महसूस होती है, हमारा खुदाबंद हमारे साथ है, वचनों के अनुसार वो जी उठा है। तो जी उठने की सामर्थ्य भी दिखाई देती है कलीसियाओं में, चर्च में बहुत से मुर्दे जिंदा होते हैं। ऐसे ऐसे चर्च हैं जहाँ पे मुर्दे जलाए जाते हैं, लंगड़े चलते हैं, पूरे शुद्ध होते हैं। अभी भी आपकी आंखें क्या बंद हैं? विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि वही जिंदा खुदा है, वही है जो जीवन और मौत पर अधिकार रखता है, वही है जो आपको अपने बीमारियों से शिफा दे सकता है, वही है जो आपको कर्जों से, बीमारियों से, बंधनों से, हर एक चीज से रिहाई दे सकता है। सच्चा खुदा सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसने कोई रीति रिवाज नहीं रखे कि तुम्हें मेरे लिए ये बलिदान चढ़ाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने कुछ ऐसा नहीं रखा। यीशु ने सिर्फ हमारे हृदय को बदलने के लिए बोला है। परमेश्वर ने पाप से तौबा करने के लिए बोला है। परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति में बने रहने के लिए बोला है, क्योंकि हम मनुष्य पापी हैं। हमारे मन में कल्पनाएं पाप की चलती रहती हैं। बिना परमेश्वर के हम अधूरे हैं, हम अपने आप को संभाल नहीं सकते परमेश्वर की। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति से तुम अलग मत हो। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बहुत जरूरी है। तो हम उस जीवित परमेश्वर की हजूरी में सदा बने रहें, जिसने मौत पे फतेह पाई है, और वो सच्चा खुदा है। वो आज और कल युगन युग तक एक सा परमेश्वर है, वो बदलने वाला नहीं है। जो आज मजाक उड़ाते हैं प्रभु यीशु मसीह का, आपके पास अभी भी वक्त है। परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके गहरे भेदों को समझें, वो उसके कामों को देखें। परमेश्वर लंगड़े चला रहा है, गूंगे बोल रहे हैं उसके राज्य में, अंधे देख रहे हैं। क्या आपकी आंखें होते हुए भी आप अंधे हैं?
परमेश्वर पर विश्वास करें और अपना जीवन बदलें, क्योंकि यीशु मसीह कोई धर्म को नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवन बदलता है। क्योंकि वो इसीलिए आया कि मनुष्य का जीवन बदल सके। आज मसीह का विरोध होता है, किस लिए होता है? एक अगर विश्वासी अपने पाप को छोड़कर प्रभु में अपना जीवन दे रहा है, अगर कोई शराब से रिहाई पा रहा है, अगर कोई बीमारी से आजाद हो रहा है, तो लोगों को तकलीफ किस चीज का, वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं? आप यीशु का विरोध नहीं, आप ये विरोध करते हैं कि लोग चंगे ना हो, लोग छुटकारा ना पाए। क्या आप इस चीज का विरोध करते हैं? अगर आप इस चीज का विरोध नहीं करते तो प्रभु यीशु का भी विरोध ना करें, क्योंकि यीशु मसीह आजाद करने वाला परमेश्वर, वो जिंदा खुदा है। आशा करते हूँ कि आप लोगों को इस वचन के द्वारा कुछ नया सीखने को मिला होगा। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा ब्लेस करे और आशीषित करे। खुदावंद हमेशा आप लोगों की रक्षा करे। आप जहाँ कहीं जाएं, परमेश्वर आपके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन।